हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स। मैक्सिमा और मिनिमा के हम एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे थे, तो लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 35 तक हम कर चुके थे। 36, लेट AP एंड BQ बी टू वर्टिकल पोल्स एट पॉइंट्स A एंड B रेस्पेक्टिवली। AP और BQ दो वर्टिकल पोल्स दे रखे हैं हमको, एक पॉइंट A पे है, एक पॉइंट B पे है। AP की हाइट 16 मीटर है, BQ की हाइट 22 मीटर है एंड AB जो है वो 20 मीटर है। AB जो पूरी डिस्टेंस है वो मेरे को 20 मीटर गिवन है। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट R ऑन AB फ्रॉम A। R कोई पॉइंट है, A से दूर है जो R पॉइंट, उसकी डिस्टेंस मुझे पता लगानी है सच दैट RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इज़ मिनिमम, कि RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर क्या हो जाना चाहिए, मिनिमम। सबसे पहले मुझे RP प्लस RQ की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, फिर उसके स्क्वायर को मिनिमम करना पड़ेगा। तो ये R है तो ये x सेंटीमीटर हो गया, तो ये RB कितना हो जाएगा 20 माइनस x है, क्योंकि ये पूरी लेंथ 20 है तो इसको x मानती हूँ, तो ये हो जाएगा 20 माइनस x। सो लेट R बी ए पॉइंट ऑन AB सच दैट AR इज इक्वल्स टू x मीटर, देन RB इज इक्वल्स टू 20 माइनस x मीटर। फ्रॉम फिगर 6.18 से हम क्या कह सकते हैं कि RP का स्क्वायर, RP किसके बराबर होगा, AR का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल रूल वाला लगा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। और इस वाले ट्राइंगल में अगर RQ स्क्वायर में देखूँ तो वो कितना हो जाएगा, RB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। तो RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर कितना हो जाएगा, AR स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर प्लस RB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। तो AR की वैल्यू रख दी x स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 20 माइनस x स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू, जैसे इसको हम खोल के सॉल्व करेंगे हमारे पास जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 1140। सो s इज़ इक्वल्स टू sx। ये मैं कोई अब ये मैं मेरी इक्वेशन मान लेती हूँ जिसको मुझे मिनिमम करना है, मैंने s मान ली, तो वो इक्वेशन मेरी हो गई s इज़ इक्वल्स टू sx विच इज़ इक्वल्स टू RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 1140। तो मेरा s डैश x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर यानी 4x और 40x का हो जाएगा 40 यानी 4x माइनस 40। नाउ s डैश x इक्वल्स टू 0 यानी 4x माइनस 40 को मैं किसके इक्वेट करूँगी, 0 के, तो मेरा x कितना हो जाएगा 40/4 विच इज़ इक्वल्स टू 10। ऑल्सो एस डबल डैश एक्स, और एस डबल डैश एक्स यहाँ से कितना आ रहा है 4, यानी वो हमेशा पॉजिटिव ही रह रहा है। सो एस डबल डैश एक्स या एस डबल डैश 10 की वैल्यू भी नहीं, तो मेरा क्रिटिकल पॉइंट तो क्या आ गया 10। अब उस क्रिटिकल पॉइंट पे एस डबल डैश हमेशा पॉजिटिव रह रहा है, इसलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैं क्या कहूँगी कि जो x इक्वल्स टू 10 है वो क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो जो r की डिस्टेंस है a से कि RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर मिनिमम रहे, उसके लिए मुझे r को a से कितनी दूरी पे लेना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लेना पड़ेगा। तो AR मेरा कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 37 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 37 क्या कहता है, इफ़ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी बेस को छोड़ के ट्रेपेजियम की जो बाकी 3 साइड्स है उसकी लेंथ मुझे कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज़ मैक्सिमम। तो मुझे ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है कि वो कब मैक्सिमम होगा। सो द रिक्वायर्ड ट्रेपेजियम हमने ये फिगर में बना लिया। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, यहाँ मैंने DP और यहाँ CQ मैंने परपेंडिकुलर बना ली। ये 10 है तो बाय पैरेलल लॉ से ये वाली लाइन भी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। सो ड्रॉ परपेंडिकुलर्स DP एंड CQ ऑन AB, लेट AP इज इक्वल्स टू x। जो AP x है तो QB भी कितना हो जाएगा, x सेंटीमीटर हो जाएगा। नोट दैट ट्राइंगल APD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BQC। जो ट्राइंगल APD है ये ट्राइंगल BQC के क्या है, सिमिलर है। ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं स्टूडेंट्स, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। सो देयरफॉर QB इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। ऑल्सो बाय पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या कहूँगी कि जो DP है वो किसके बराबर है, QC के बराबर है। एंड ये कितना हो जाएगा, इसमें अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये 10 है, ये x है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √100 माइनस x स्क्वायर। अब मेरे को सब साइड्स पता चल गई। अब मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकती हूँ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी हो गई,
ये दोनों साइड्स का सम है ना, ये पूरी इसका और इस साइड का सम, तो इस साइड का सम हो गया 2x + 10 और हाइट कितनी हो गई, ये वाली मेरी इसकी हाइट हुई ट्रेपेजियम की √100 - x²। तो ये क्या हो गया यहाँ पे 2x + 20, तो ये हो गया x + 10 √100 - x²। तो मेरा a' कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, u × v से करेंगे, x + 10 को एज इट इज़ रखेंगे, √100 - x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 √100 - x² और -x² का हो जाएगा -2x प्लस x + 10 का यहाँ पे 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा √100 - x²। तो ये हो गया -2x² - 10x + 100। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मेरी जो वैल्यू है वो आ गई -2x² - 10x + 100। अब a' को जैसे ही मैं 0 के इक्वेट करती हूँ, तो यानी 2x² + 10x - 100 = 0 करती हूँ, तो इसके फैक्टर्स करूँगी मैं, तो इसको मैं शॉर्ट में ये भी लिख सकती हूँ x² + 5x - 50। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे 50 आए प्लस माइनस करने पे 5 आए, तो वो हो जाएगा मेरा 10x 5x - 50। तो मेरे दो फैक्टर्स आ गए, एक तो आ गया x - 10 और एक मेरा आ जाएगा यहाँ से, एक आएगा x + 10 और एक आएगा मेरा x - 5। इस तरह से ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा ना। तो ये मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए, x + 10 एंड x - 5। तो दो वैल्यू आ गई, एक x5 आ गई और एक x कितनी आ गई -10 आ गई। सिंस x रिप्रेजेंट डिस्टेंस, तो इसलिए x नेगेटिव नहीं हो सकती है, डिस्टेंस कभी हम नेगेटिव में नहीं लेंगे। तो x की मेरे पास एक ही वैल्यू आई, x = 5। नाउ अब मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालूंगी, यानी ये जो मेरा a' आया है, इस a' का मैं वापस क्या करूँगी स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएशन करूँगी u/v वाले फॉर्मूले से। तो u/v से ये तो हो गया v का स्क्वायर। नाउ सबसे पहले v एज इट इज़ u का करेंगे तो हो जाएगा -4x - 10 माइनस u एज इट इज़, फिर इसका करेंगे v का करेंगे 100 - x² का, तो इसका हो जाएगा -2x/2 √100 - x²। तो सिंप्लीफाई करने पे ये मेरे को कितना मिल गया, 2x³ - 300x - 1000/100 - x² की पावर 3/2। ये मेरे को ये पूरा मिला है सिंप्लीफाई करने पे, मतलब आपको जस्ट इसमें सिंप्लीफिकेशंस करना है तो आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर है। सो a'5, अब मेरा 5 वैल्यू आई थी तो मैं a'5 निकालूंगी, तो वो कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब ये जो एरिया है ट्रेपीजियम का, वो x = 5 पे जो एरिया है वो मुझे कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और इसके एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैं a के अंदर कितना रख दूंगी 5, यानी ये जो मेरी a वाली इक्वेशन थी इसमें मैं रख दूंगी 5। तो मैक्सिमम एरिया की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 38 देखते हैं। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ कोन। यानी कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसको मैं एक कोन में फिट कर रही हूँ, तो मुझे बताना है कि उसकी जो रेडियस है वो कोन की रेडियस की हाफ होगी। सो लेट OC = R बी द रेडियस ऑफ द कोन। ये कोन है, इस कोन की रेडियस मैंने OC बोल दी, वो किसके बराबर है, R के। और OA जो है वो इसकी हाइट हो गई। और एक सिलेंडर मैंने लिया जिसकी रेडियस कितनी है, OE जो है वो सिलेंडर की रेडियस है X, जो कि मैंने इस कोन के अंदर फिट कर दिया है। इंस्क्राइब्ड इन द गिवन कोन द हाइट QE ऑफ द सिलेंडर, और इस सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है, QE है। इस सिलेंडर की हाइट मैं क्या दूंगी, QE/OA इज इक्वल्स टू EC/OC, है ना। सिंस ट्राइंगल QEC एंड ट्राइंगल AQC आर सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर है, तो इनकी रेशियो, साइड्स का जो रेशियो है वो सेम रहेगा। तो QE/OA H है, EC कितना हो जाएगा मेरा, OC R है और OE X है, तो ये EC हो जाएगा R - X/R। तो QE मेरा हो गया H R - X/R। लेट S बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2πxr, है ना, 2πxr होता है, 2πxr। तो ये हो गया सिलेंडर का 2πx और इसकी हाइट कितनी हो गई, ये QE की वैल्यू H R - X/R।
तो ये हो गई 2 पाई एच अपॉन आर इंटू आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सो एस डैश एक्स मेरा कितना हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में 2 पाई एच अपॉन आर इंटू आर माइनस 2x, और सेकेंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस 4 पाई एच अपॉन आर। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो करती हूँ तो मेरे पास r इक्वल्स टू 2x, यानी x किसके बराबर आ गया मेरे पास r बाय 2 के। तो नाउ एस डैश एक्स इक्वल्स टू 0 गिव्स x इज इक्वल्स टू r बाय 2। सिंस एस डबल डैश एक्स इज़ लेस देन 0, अब एस डैश डबल डैश एक्स कॉन्स्टेंट आ रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई x नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है और हमेशा क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब x इक्वल्स टू r बाय 2 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और हैंस यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि जो सिलेंडर की रेडियस है वो जो कोन के अंदर जिसको हमने फिट की है वो कितनी है, हाफ ऑफ द कोन, मतलब वो कोन की रेडियस की कितनी है, आधी है, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया कि x किसके बराबर है, r बाय 2 के। सो इस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट यूज़ करके हमने कुछ एग्जांपल्स, किसी का एरिया मैक्सिमाइज़ किया, ट्रेपेजियम का एरिया, कोन और सिलेंडर के, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किए। अब इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप ट्राई करना एक बार। एक्सरसाइज 6.5 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से एक बार ट्राई कीजिए। फिर इससे रिलेटेड जो एक टॉपिक और बच रहा है वो कंप्लीट करा के हम इस चैप्टर को फाइंड अप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रोबेबली। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।